हेलो एवरीवन, ये हम लोग के पास कुछ जीएस के क्वेश्चन हैं जो आपको वेरियस एग्जामिनेशन के अंदर हेल्प करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नागर एंड द्रविड़ा एंड वेसर आर द, ये बेसिकली क्या है? तो ये बताना है आपको। तो ये बेसिकली है आपके थ्री मेन स्टाइल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, मंदिर बनाने की एक कला है, मंदिर कला है ये दोनों, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। नागर शैली बेसिकली आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा और द्रविड़ शैली आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा, और ये मिक्स है, आपको सेंट्रल इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कांग्रेस ministries resign in the seven provinces in 1939। 1939 में जो कांग्रेस मिनिस्ट्री थी उसने रिजाइन किया 7 प्रोविंसेस से। इसके क्या कारण थे? तो आपको पता होगा इस समय वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है कि स्टार्ट हो रहा था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो फोर्स कर रही थी इंडिया को टू ज्वाइन द या टू सपोर्ट द वॉर। ठीक बात है, इसीलिए ये रिजाइन किए थे। आइए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द कांग्रेस कुड नॉट फॉर्म मिनिस्ट्रीज अंडर फॉरेस्ट प्रोविंसेस, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। इसमें लेफ्ट विंग कांग्रेस मेड वर्किंग, नहीं ऐसा कुछ नहीं। देयर वर वाइड स्प्रेड कम्युनल डिस्टर्बेंस, नहीं ऐसा कुछ नहीं। और ये भी नहीं, ये इसका मतलब करेक्ट हो जाएगा। नॉन ऑफ द स्टेटमेंट ए बी सी, इन तीनों में से कोई करेक्ट नहीं है। हमने आपको बताया वर्ल्ड वॉर सेकेंड वाली बात। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। तो जैसे कि ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वर एस्टेब्लिश बाय बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर द्वारा इसमें से कौन सी पार्टी बनाई गई है? द पीजेंट एंड वर्कर पार्टी इन इंडिया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। ये तो आपको 1949 में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र के अंदर फॉर्म हुई थी। ठीक है, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ठीक है, 1942 में बी आर अम्बेडकर द्वारा बनाई गई थी ये। द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, बिल्कुल ये बी आर अम्बेडकर से बनाई गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आइए कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हाँ, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 36 है, क्या कह रहे हैं? महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ इन 1932। महात्मा गांधी जो बेसिकली जो कि आप हिंदी में पढ़ के देख ले सकते हैं कि 1932 में महात्मा गांधी ने जो मरण पर्यंत उपवास प्राधान्यता इसलिए किया, मतलब कि उसके क्या कारण थे। ठीक है, आपको पता होगा इसके कारण में रैमसे मैकडोनल्ड बेसिकली आपको ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने अनाउंस किया था कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड मतलब बेसिकली ये कि भारत के अंदर कुछ रिलीजियस एंड सोशल ग्रुप्स को सेपरेट इलेक्ट्रेट देना। गांधी जी सेपरेट इलेक्ट्रेट को लेके इसके खिलाफ थे। ठीक है, तो उन्होंने आमरण अनशन किया है ना, उन्होंने खाना पानी त्यागा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाद में देखते हैं, इसी के बाद में देखते हैं हम लोग, पूना पैक्ट होता है गांधी अम्बेडकर के बीच, 1932 में ही होता है। ये बेसिकली अगस्त की बात थी जब रैमसे मैकडोनल्ड ने अनाउंस किया था, और ये जो है कि सितंबर की बात है। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव द बेयरिंग ऑन एजुकेशन। बेयरिंग मतलब एजुकेशन पे इम्पैक्ट डालेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कुछ बातें इधर लिखी गई हैं, इसमें से किन किन चीज़ों से जो है कि एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, डीपीएसपी। ठीक बात है, डीपीएसपी के अंदर एजुकेशन से गवर्नमेंट वेलफेयरिज्म की बात है। ठीक है,
रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडी ठीक है, 5th शेड्यूल भी ठीक है, 6th शेड्यूल भी ठीक है, 7th शेड्यूल अंदर आपको पता ही होगा इसमें 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो उसमें भी एजुकेशन वगैरह की बात की गई है। तो इसमें से किसी भी चीज़ से इम्पैक्ट पड़ेगा तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है? चीफ कैरेक्टरिस्टिक। अब कल्टीवेशन ऑफ बोथ कैश क्रॉप एंड फूड क्रॉप। अच्छा आगे देखते हैं, कल्टीवेशन ऑफ 2 और मोर क्रॉप इन द सेम फील्ड। नहीं, इसे तो हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, मल्टी क्रॉपिंग बोलते हैं। तो ये तो ठीक नहीं हो सकता, तो बी तो ठीक नहीं है। रियरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन, हाँ बिल्कुल सही बात है। एनिमल्स और जानवरों को पालना वगैरह उनके रियरिंग से संबंधित, और कल्टीवेशन किया जाए फसलों का, बिल्कुल, तो ये सी हमारा करेक्ट हो सकता है। तो सी हमारे लिए इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक बात है। चले कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, अ पार्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा एक कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक मेंशन किए गए हैं, इसमें से किस स्टेट की ये कैरेक्टरिस्टिक है देखते हैं। इट इज लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड विच पासिस थ्रू द नॉर्दर्न राजस्थान। अच्छा ठीक है, राजस्थान वाले लैटिट्यूड पे ये स्टेट आती है, ठीक बात है। इट हैज ओवर 80% ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। अच्छा 80% इसका एरिया जो है कि वो फॉरेस्ट जंगल कवर है, मतलब फॉरेस्ट जंगल है वहाँ पे। अच्छा तो ये आपके नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, ओवर 12% ऑफ फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टिट्यूट्स प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क ऑफ दिस स्टेट। ठीक है, कौन से स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक है? आसाम। आसाम का नहीं हो सकता, यहाँ पॉपुलेशन भी है ठीक ठाक। उत्तराखंड तो होगा नहीं, हिमाचल प्रदेश तो होगा नहीं, तो एक ही बचा, ये अरुणाचल प्रदेश हो सकता है इसका हमारा आंसर। अरुणाचल प्रदेश आंसर है इसका। ठीक है, ठीक है, ये कुछ क्रॉप्स दिए गए हैं, इसमें बताना हमें कि कौन प्रीडोमिनेटली रेनफेड, कौन से रेनफेड क्रॉप है। तीनों ही हमारे रेनफेड, ग्राउंड नट, सेसम और पर्मिलेट, तीनों ही हमारे रेनफेड क्रॉप है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि अगर हिमालय को ट्रेवल करें तो क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, है ना। एबव कैन बी सेड बी द एविडेंसेस फ्रॉम हिमालय बीइंग हैंगफोल्ड माउंटेन। ठीक बात है, हिमालय का अगर हम ट्रेवल करें तो क्या क्या चीज़ें, बिल्कुल डीप गॉर्जेस देखने को मिलेंगे, यूटर्न रिवर्स कोर्सेस, पैरेलल माउंटेन रेंजेस, ठीक है, स्टीप ग्रेडियंट कॉजिंग लैंड स्लाइडिंग, ठीक है, बिल्कुल देखने को मिलेगा हमें। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कुछ और क्वेश्चन है तो देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि जैसे ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में है, रैयतवाड़ी सेटलमेंट के संबंध में है। इसके लिए कुछ यहाँ पर हमको स्टेटमेंट दिए गए हैं। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल करेक्ट बात है। बिल्कुल परमानेंट जो सेटलमेंट थी, इसका एक रिफॉर्मिस्ट वर्जन था ये बेसिकली आपको साउथ इंडिया, बॉम्बे डेक्कन के अंदर देखने को मिलेगा। बॉम्बे डेक्कन के अंदर देखने को मिलेगा। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, बिल्कुल सही बात है। कर लगाने की पूर्व भूमि का सर्वेक्षण, हाँ बिल्कुल सही है। जो लैंड थी उसका पहले जांच परख होती थी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो स्टेटमेंट 3 है वो भी करेक्ट है। तो इसके लिए सी है ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे सही पूछा जा रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।